फ्रेंड्स, हम लोग निकल पड़े हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए जो है स्विट्जरलैंड। और हम आपको बताएंगे इसमें 8 नाइट्स एंड 9 डेज स्विट्जरलैंड में अपनी आइटनरी कैसे बनाना। हमने डायरेक्ट फ्लाइट ली थी स्विस एयरलाइन से जिसकी ड्यूरेशन 8 आवर्स 40 मिनट्स है। वी विल रिक्वेस्ट यू टू हैव द सेम। हमने बैकपैक में जैकेट, वाटर बॉटल, रेन कोट, अम्ब्रेला सब रखा बिकॉज यहाँ का वेदर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, एक है SVD ऐप और दूसरा है स्विस ट्रैवल पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्विट्जरलैंड में ट्रैवल करने के लिए। आपको गूगल पे जाके सर्च करना है स्विस ट्रैवल पास। फर्स्ट साइट पे आप जाएंगे, वहां पे आप जाकर अपने अकॉर्डिंगली पास आपके एडल्ट्स, अगर आपके पास आपके साथ बच्चे जा रहे हैं जो 16 ईयर्स एंड लेस हैं, उनके लिए एब्सोल्युटली फ्री जर्नी है इन द स्विस ट्रैवल पास। तो आपको कुछ परचेज नहीं करना है। लेकिन अगर आपके यंगस्टर्स हैं जैसे 25 ईयर्स से कम है एंड 16 ईयर से ज्यादा है तो उस केस में आपको कुछ डिस्काउंट फर्दर मिलेगा। सेकंड क्लास के अंदर आप बुक करा सकते हैं। सेकंड क्लास इज इक्वली गुड जो फर्स्ट क्लास के कंपैरेटिवली है, बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि अगर आप और एज अ कपल आप लोग जा रहे हैं तो नथिंग इज बेटर देन गोइंग फॉर फर्स्ट क्लास। Reach Zurich airport, from airport to train station. Now we are moving towards Zurich actually. So we are in Switzerland now. Yeah, we are in Switzerland. We are very very excited. This is our first train journey. हाँ, and ये हमारी ट्रेन है. And this is nice. Double decker है ये. Double decker. We will be going to Broad cruise. Broad cruise. From where we have to take a bus. Yes. And go to Lucerne. हम अपना बैगेज लेकर आए हुए हैं। हम लोग फर्स्ट क्लास में हैं। आपको ट्रेन्स के बारे में SVB ऐप के थ्रू ही पता लगेगा। SVB ऐप आपने इंस्टॉल करी और आपने अपने लोकेशंस डाल दी, कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको, एंड यू विल बी एबल टू गेट ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस। अपना टाइम सिलेक्ट करिए और आप चेक करिए कि कौन सी ट्रेन आपको कैसे लेकर जाएगी। बीच में कनेक्शंस हैं, प्लेटफॉर्म्स भी हैं आपके पास, एंड दे विल टेल यू हाउ टू चेंज द प्लेटफॉर्म। सो यू जस्ट हैव टू कीप ऑन फॉलोइंग द SVB ऐप। अगर आप, बट इसमें एक चीज सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाली है वो ये है कि दी ट्रेन्स आर वेरी वेरी पंक्चुअल। अगर आप 1 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो आप डेफिनेटली मिस कर देंगे, फिर आपको अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 मिनट्स तक दोबारा से वेट करना पड़ेगा। तो आपके पास ऑप्शंस यही हैं कि आप अपनी पंक्चुअलिटी को मेंटेन करिए। जैसे हम लोगों ने ल्यूसेंट से माउंट पिलाटस जाना है तो हमने ऐप के अंदर डाला और हमारे पास सारी ऑप्शंस अवेलेबल हो गई। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग तो जल्दी लैंड कर दी थी हमारी फ्लाइट में और यहाँ पर चेक इन एनी होटल 3 बजे से पहले नहीं होता है। बट पीपल आर वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने हमें बोला कि हम आपका लगेज रख लेंगे। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली ये है कि आपके होटल्स अगर कहीं पे भी आप बुक करा रहे हैं तो प्लीज आपके होटल्स होने चाहिए कनेक्टिविटी के पास, जहाँ पे स्टेशन पास हो और जहाँ पे बस स्टेशन पास हो, बिकॉज यहाँ सारी ट्रैवलिंग आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से होती है। आपको लगेजेस एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने पड़ते हैं। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप लोगों की कनेक्टिविटी ईजी रहे। इन्होंने साइनेजेस बड़े कम कम लगा रखे हैं तो थोड़ा सा हमें दिक्कत तो होती है ना ढूंढने में। नहीं कम है वहाँ पे उसने लेफ्ट में लगाया हुआ था पिलाटेस का। हाँ। वहाँ उधर नहीं घुसे ना, हम पीछे उधर सीढ़ी से चढ़ गए। यहाँ सारी डेस्टिनेशंस आपके बस स्टेशंस के पास हैं या रेलवे स्टेशंस के पास है, लेकिन फिर भी आप कहीं अटक सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर थोड़े से साइनेजेस की दिक्कत आई थी। आई वुड सजेस्ट कि आप गूगल मैप में अपना डेस्टिनेशन डालिए और वहां से 3D व्यू के थ्रू आप जाइए। यू विल नॉट गोइंग टू फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी। सब कुछ बहुत पास है। अब हम लोग भी चलते जा रहे हैं, वेदर बहुत अच्छा है। सामने से हमारे को गंडोला भी दिख गई है एंड वी वर थ्रिल्ड। ट्रांस में हम लोग उतरे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू माउंट पिलाटस और इसके लिए हमें गंडोला राइड करनी है। गंडोला राइड के लिए यहाँ तक जाना है पहले, इस चर्च तक।
फाइनली हम लोग पिलाटेस में पहुंच गए हैं। इसकी एंट्री पे हमारे पास स्विस पास था, तो हमारे को 50% डिस्काउंट भी मिल गया है यहाँ पे, और पास से आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा आगे जाके। जहाँ पे भी आप जाएंगे यू विल गोइंग टू गेट फ्री एंट्री इन द क्रूज ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो आपको सारी एक्सकर्शंस में बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे। सो यू मस्ट हैव अ स्विस पास। So we've actually started with our first gondola and we both are super excited। देखो स्नो माउंटेन्स हमें दिखनी शुरू हो गई हैं और गंडोलास भी कंटिन्यूसली आती है यहाँ पे वन आफ्टर द अदर, यू नो विद द डिफरेंस ऑफ फ्यू सेकंड्स। और हम दोनों अपनी गंडोला में, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग एक ही गंडोला में हैं। सो वी बोथ आर इन वन गंडोला विच इज वेरी वेरी नाइस एंड इट्स प्रिटी कंफर्टेबल। इनकी जो यू नो रोपवेज जो ऊपर ले जाने के लिए हैं, दे आर ऑल्सो वेरी स्मूथ। और ये हमारे को जाते हुए, यू नो दिस इज द व्यू दैट वी सी, इट इज सो मेस्मराइजिंग। मतलब मन करता है आप देखते रहो, जहाँ पे आप नजर घुमाओ वहां पे आपको सीनिक ब्यूटी मिलती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी आर्टिस्ट ने पेंट कर रखा है। देखिए घर भी इन्होंने इतने सुंदर बना रखे हैं, चाहे घर हैं चाहे ट्रीज हैं, और हम इसी व्यू को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। हमारे चारों तरफ एक्चुअली माउंटेन्स हैं और हमने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ ट्रैकिंग करने आते हैं और कैंपिंग करने आते हैं अपनी अपनी फैमिलीज के साथ। सिर्फ लोकल लोग नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पे कैंपिंग और ट्रैकिंग करने आते हैं। तो पिलाटेस के टॉप पे पहुंचने के लिए हमें एक गंडोला और चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन हम बीच में एक बार रुकेंगे अराउंड 4600 फीट के एरिया पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज है विच वी want to do, और उसके बाद हम दूसरी गंडोला लेंगे गोइंग टू द टॉप। और आई थिंक गंडोला राइड चेंज करनी पड़ेगी ना, हम देखो कितनी हाइट पे। फर्स्ट गंडोला राइड से हम उतरे और हमने देखा बहुत सारे लोग एल्पन बजा रहे थे, और वी आल्सो गॉट अ चांस टू गेट अ पिक्चर क्लिक विद देम। फिर हम धीरे धीरे ट्रैकिंग करते हुए गए और हमने बहुत सारी, पहले तो ब्यूटी को एंजॉय किया। मतलब हमारा मन किया कि हम हर जगह जहाँ पे भी जितनी भी पिक्चर्स हो सकती हैं वो ले लें। और आप देख रहे हैं हम लोग कितने खुश हैं। हमने हमारे पीछे इस माउंट पिलाटेस, जहाँ अभी हम जाएंगे, अभी हम पिलाटेस तक पहुंचे नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्टिविटीज करने के लिए बहुत सारा एरिया है जो फर्स्ट गंडोला आपको जो स्टॉप करती है। और यहाँ हमने कुछ पिक्चर्स खिंचवाई जहाँ पे पीछे स्नो माउंटेन्स आपको अच्छे से दिख रही हैं, और भी बहुत सारे माउंटेन्स। बट हमने सोचा कि थोड़ा सा इसमें ब्रेक लेकर हम पहले वो एक्टिविटीज एंजॉय करते हैं। तो हम लोग सीनिक ब्यूटी एंजॉय करते रहे, हमें बहुत मजा आया। और आई थिंक जो हम कैप्चर कर सकते थे वो हमने सब कैप्चर करने की कोशिश करी। You also enjoy along with us। उसके बाद हम लोगों ने एक्टिविटीज एंजॉय करी, और एक्टिविटीज में फ्रैंक गॉडी is something that we enjoyed। ये एक्चुअली टोबैगन है, और ये ना बहुत 1350 मीटर्स का ये डिस्टेंस अपना उस पे हाइट पे है, और ये आपको नीचे लेकर जाती है which is approximately, it will take approximately 2 minutes। और नीचे जाते हुए मैं वीडियो नहीं कैप्चर कर सकती थी बिकॉज वो बहुत स्पीड से आपको कंट्रोल भी करना पड़ता है। सो यू कांट एक्चुअली कैप्चर द वीडियो, अदरवाइज इट विल बी अ लॉट ऑफ रिस्क। अब देखिए उल्टा आते हैं, जब आपको नीचे छोड़ देते हैं उसके बाद आप उल्टा आते हैं। 6 मिनट में आपको ये चेयर लिफ्ट है विच ब्रिंग्स यू बैक एट द टॉप, जहां से आपने टोबैगन जो है लिया था। और आपने यहाँ पे आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे अगर आप मोबाइल फोन या अगर आपने कुछ कैरी नहीं, यू नो यू डोंट वांट टू कैरी अलोंग विद यू, तो आपके पास एक छोटे छोटे वहाँ पे लॉकर्स भी हैं जहाँ से आप टोबैगन लेते हैं। तो वहाँ लॉकर्स के अंदर भी अपने इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज को रख सकते हैं। सो दैट इज अ गुड ऑप्शन दैट दे हैव गिवन, और आपको वहीं तक लेकर जाएगी ये वापस। और जाते हुए तो आप थ्रिल को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन वापस आते हुए एक्चुअली आप इनकी ब्यूटी को एक्सपीरियंस करते हैं। तो दोनों चीजें आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं while going down and while coming back। अब मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में इसको लगा दिया है, and I was enjoying, I was having a good time। साथ में मेरे आगे my husband was also there, तो मैं उनको भी साथ साथ कैप्चर कर रही थी, लेफ्ट और राइट देखकर। और साथ में यू नो बड़ा प्लेजेंट सा वेदर, तो वेदर को एंजॉय करते। तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से इस चीज का ध्यान दिया है कि आप नीचे जाते हैं तो थ्रिल के साथ जाते हैं, जब ऊपर आते हैं तो आप ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। सो वी वर एक्चुअली हैविंग अ गुड टाइम। इसके
उसके बाद जो हमने नेक्स्ट एक्टिविटी एंजॉय करी उसका नाम था ड्रैगन ग्लाइडर। वो आपको जंगलों के बीच में से घुमा के लेके जाता है और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मतलब हमें लग रहा था कि कहीं हम पेड़ वेड़ से टकरा ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और उसमें भी Now you can stop and just sit into your seat so you can check it out. Like how this? does it feel? Yeah, like in a chair. Okay, fine. Is it comfortable? Yeah, I'm fine. Comfortable. Okay, super. Yeah. Then you can step out. I will give you a little push and then show you right. It will go on its own, and I have to push it. तो आप रिकॉर्ड कैसे करोगे मैम? देखती हूँ। चलो चलो। Yeah, it's enjoyable and slow. Okay. I will not hit the tree. Maybe you will turn around a bit. Just like But you won't hit the Good. that. You ready? I'm ready. Yeah. Enjoy your ride. चलो have fun. The Yeah. first time, so Yeah, it's little apprehensive. I did the first Little time scary. only Yeah. 5 days ago, so I know the feeling. Oh. So have fun. Take this help and move Yeah, forward. I will help you. Okay, you ready? Yeah, I'm ready. Enjoy your ride. Okay. Nice. Yeah. It's very simple. Perfect. Yeah, very nice. I prefer milkshake. English breakfast. Kulm they call these. This is the trolley. This is the car. Wagon. We reach to the top of this stairs. Let us this area. फाइनली हम लोग पिलाटेस पे बिल्कुल पहुंचने वाले हैं और ये अप्रॉक्सीमेटली 7000 फीट की ऊंचाई पे है और आप देख सकते हैं हर जगह स्नो है। फ्रेश स्नोफॉल नहीं हुई बट हमने सबसे पहले सोचा कि हम थोड़ी सी अपने पिक्चर्स खिंचवाएं और मजे करें। देन वी वेंट टू एडलवेस बेंच। वहां पे छोटा सा एक ट्रैक है ये और
यहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत सारी हैं, बीच बीच में हमें स्नो मिली, थोड़ी सी एक फीलिंग आ गई कि हाँ ये हम स्नो से घिरे हुए हैं, हर जगह बर्फ है। और ट्रैक भी बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है हमारे को चलने में। थोड़ी थकावट जरूर हो रही है बिकॉज इनकी ट्रैक्स जो है ना बड़े ही स्टीप है, बट अब हमें अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है जो एडलवेस बेंच है, जहां से बहुत ही सुंदर व्यू आता है, बहुत सारी माउंटेन्स वहां से नजर आती हैं और इसको ड्रैगन ट्रेल भी बोला जाता है। विल बी गोइंग टू द अदर एरिया ऑल्सो जहाँ पे इनका एक माउंटेन है और वो बिल्कुल आपको केव के अंदर से भी लेके जाएंगे, यू विल सी दैट ऑल्सो। कॉगविल ट्रेन जाती है, लेकिन कॉगविल रेलवे बहुत ही स्टीप है, बट हमारे साथ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि हमारे टाइम पे कॉगविल ट्रेन नहीं चल रही थी। नहीं तो हमने सोचा था कि हम वापस जाएंगे तो we'll have the journey of the train also when we'll go back, लेकिन वो हो नहीं पाया और हम वापस कंडोला से ही गए। हम लोग गए ड्रैगन केव्स के अंदर। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सबको याद रखनी है, क्योंकि आप स्नो में जा रहे हैं तो आपके पास स्नो हाइकिंग शूज जरूर होने चाहिए, एंड वी वर वेरी केयरफुल अबाउट इट। दूसरी चीज, हम लोग गए हैं इन द मंथ ऑफ मे, जहाँ पे आपका स्प्रिंग ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, समर स्टार्ट हो रहा था। तो क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर भी पिघल रहा है, पानी आपकी बर्फ पिघल रही है, नीचे थोड़ा थोड़ा सा स्लिपरी एरिया था, तो आपके जो माउंटेन हाइकिंग शूज हैं वो हमें बहुत बहुत हेल्पफुल हमारे लिए रहे। और हम जो है मतलब कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट होकर आराम से वॉक कर सक रहे थे, क्योंकि जिन लोगों ने वो शूज नहीं पहने थे, वी कुड सी दैट दे वर काइंड ऑफ फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल। सो हमने कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखा, एक तो इन चीजों का, और दूसरी चीज कि हमने जैकेट्स, बिकॉज एज मैंने कहा आप लोगों को कि यहाँ पे जैकेट्स हर समय आपके बैग में होनी चाहिए। वेदर, चाहे आप समर में क्यों नहीं जा रहे हो, लेकिन वेदर का कुछ पता नहीं लगता, अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। और हम यहाँ तक पहुंचे एंड तक। अब क्योंकि अभी आप देख सकते हैं इसके आगे भी है इसका ट्रैक, हम नहीं कर पाए इसके आगे का ट्रैक क्योंकि ये बंद था, सिंस अभी समर्स जो है स्टार्ट हो ही रही हैं, तो द एरिया वाज मोर स्लिपरी ओवर देयर। इसलिए उन लोगों ने जहां तक कन्वीनियंट और जहां तक थोड़ा सेफ था वहां तक इन लोगों ने खोला हुआ था, उसके आगे इन्होंने बंद करा हुआ। तो हमने थोड़े थोड़े एरियाज को एंजॉय करते हुए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स खिंचवाई और वी वर एंजॉयिंग द होल एरिया। तो आपने देखा यहाँ हम टॉप ऑफ पिलाटस पे गए और उसके बाद हम लोग
नीचे आए थे ड्रैगन ट्रेल में, जहाँ एक माउंटेन्स की छोटी छोटी सी दो आईज जैसी चीजें दिख रही हैं। तो इट वॉज ओवरऑल वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर अस, और हमने सब कुछ एंजॉय किया, चाहे हम टॉप ऑफ पिलाटेस पे गए हो, या चाहे हम लोग ने ड्रैगन ट्रेल किया हो, चाहे हमने एक्टिविटीज करी हो। बट यू नो, गोइंग एट 7,000 feet was definitely an experience। और सबसे अच्छी बात लग रही है कि मतलब वेदर इतना प्लेजेंट, आपको ना इतनी ठंड लग रही थी यहाँ पे कि आप रुक नहीं पाओगे। एट द सेम टाइम सनी वेदर था, तो आपने बहुत सारी चीजें बड़े मजे से देखी। तो हम लोगों ने सब चीजें बहुत ही पेशेंटली, तसल्ली के साथ देखी, एंड साथ में भी एंजॉयड एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ पिलाटेस। बाय बाय पिलाटेस। और अब हम अपनी नेक्स्ट जर्नी की तरफ जा रहे हैं, जो है वुडन चैपल ब्रिज इन ल्यूसर्न, वन ऑफ द मोस्ट पिक्चरस एंड सीनिक ब्यूटीज इन स्विट्जरलैंड, इन ल्यूसर्न। वहाँ थोड़ा सा हम घूमेंगे भी, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। तो देखिए, अभी तक भी हमारे चेहरों पे फ्रेशनेस है, हम बिल्कुल नहीं थके हैं। हमने फ्लाइट ली और सेम डे वी हैव कवर्ड दीज टू थिंग्स, and we are still very very excited। फाइनली हम लोग पहुंच गए वुडन चैपल ब्रिज में, जो 14th सेंचुरी में बना है, और ये ओल्ड ल्यूसन सिटी के अंदर है। इट इज ओवर ल्यूसिस रिवर। ये एक्चुअली इट्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द क्रिश्चियंस, जहाँ पे आपको छोटी छोटी सी पेंटिंग्स नजर आएंगी। ओरिजिनल पेंटिंग्स भी हैं यहाँ पे, एंड इट इज एन आइकॉनिक मॉन्यूमेंट। इट हैज ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑल्सो, और यहाँ हमने इवनिंग वॉक बड़े ही मजे से ली। सिटी में है हम, शाम के 8 बज रहे, 8:30 8 बज गए 8 बज रहे हैं, और ल्यूसन लेक के पास हैं हम। सारे होटल्स हैं आसपास। वी हैव टेकन आवर डिनर, और हम आराम से बहुत एक्सकर्शन करके आए हैं माउंट पिलाटस का। और इस वक्त बहुत मज़ेदार था, बहुत मज़ेदार था सब कुछ। बट ये जो इस वक्त जो एक्सपीरियंस हो रहा है ना, ये ल्यूसन की जो बिल्डिंग्स हैं, इसकी जो सीनरी है, ल्यूसन लेक ऐसे है, लग रहा है जैसे वुड पीछे चैपल ब्रिज पेंटिंग के है। आसपास का एरिया, ऐसे लगता है जैसे पीछे सीनरी है। हाँ देखो, ऐसा लग रहा था इट डजंट लुक लाइक रियल। और ये चीज़ जो हम आपको इसमें कैमरे में, वीडियो में दिखा रहे हैं ना, ये तो जब आप यहाँ आएंगे खुद, तभी आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि ये रियलिटी है। तो स्विट्ज़रलैंड के बारे में यहाँ आके पता ही चलेगा आपको कि कितना खूबसूरत है ये। और हम आज ही यहाँ खूबसूरत चीज़ को अपने आँखों से देखा है। इस वक्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, टेम्परेचर 8 या 10 डिग्री होगा सेल्सियस। तो देखो कितना पानी का फ्लो, देखो कितना तेज है। पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, पानी का फ्लो कितना फास्ट है।
चौथे उसका यहाँ पे वो है रेस्टोरेंट है, बुद्धस ब्रो एरिया।